हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग ऑफिसर में स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन और ला रखे हैं, इनको हम क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है, जिससे कि चैनल अच्छा ग्रो करे। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या बोल रहा है, 400 विद्यार्थी पास हुए, 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं। देखिए फेल कितना बोल रहा है, 60%। हमने सीधा परसेंट उठाना है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी, 60 की 3/5। 60% को ना फ्रैक्शन में 60/100 होगा ना, 20 × 60 20 5 100, तो 3/5 ऐसे करके आए ये। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, 60% फेल हुए। ये टोटल नीचे वाले टोटल है, इसमें से ये 3 फेल हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, एक जगह पे हम फेल लिखेंगे, एक जगह पे हम पास लिखेंगे। तो 5 में से 3 फेल हुए हैं, तो जब 5 में से 3 फेल हुए तो पास कितने होंगे, 2 हुए होंगे ना। हमने अपने तरीके से किया तो 3 पास हुए 2 फेल हुए, लेकिन ये कितना बोला कि 400 विद्यार्थी पास हुए। ये 400 बोल रहा और हमारा कितना रहा, हम 2 बोले, तो 2 यूनिट का वैल्यू 400। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का भाग 4, 2 दूने 4, 200। तो ये बोला कुल कितने विद्यार्थी थे। जो 1 यूनिट का आएगा ना, जो पूछेगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो पूछा क्या ना, कुल बताओ बोला ना, तो इंटू 200, तो 5 2 10, तो 1000, कुल 1000 विद्यार्थी थे। अगर बोलता फेल कितने हुए, तो फिर आप इस 1000 ये 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा करना, टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट करना आपने। ठीक, आगे क्या बोल रहा है ये, किसी नगर की जनसंख्या 1,69,000 है, जिसमें से 4/9 लोग पुरुष हैं, मेल 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं हैं। तो 50%, तथा क्या बोला, जिनमें से 50% पुरुष विवाहित हैं, तो ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन क्या, विवाहितों की संख्या का प्रतिशत, दूसरा बोला विवाहित महिलाओं की संख्या का प्रतिशत। देखो जो ऐसे सवाल में ना ये वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतनी जनसंख्या, इसमें से बोला 4/9 लोग क्या है, पुरुष हैं, मेल कितने हैं, 4/9 लोग। वही वाले बात, टोटल नीचे वाली वैल्यू टोटल है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, मेल लिखा, यहाँ पे आपने क्या लिखा, फीमेल लिखा। तो 9 में से 4 क्या है, ये जो ये बोलेगा ना, मेल बोलेगा तो ऊपर वाला उसी का हो जाएगा। ये 4 मेल है तो फीमेल कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया, 5 फीमेल हो जाएगा ना, टोटल 9 है। ये हो गया साहब। अब ये क्या बोल रहा, 50% पुरुष विवाहित हैं, इनमें से 4 पुरुष है ना ये, तो 4 पुरुष के 50% विवाहित हैं, तो इसका 50% निकालेंगे तो 2 होगा ना, 4 का आधा 2। तो ये बोल रहा 50% विवाहित, मतलब 2 विवाहित हैं। तो जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं, इसका 50% 2 हुआ, तो इसका कितना हो जाएगा, 2.5। देखो आदमी कभी भी 2.5 में नहीं होता है, आदमी या तो 2 ही होंगे, या 3 ही होंगे, या 4 ही होंगे, आधा आदमी कभी नहीं होता ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जब ये 2 पुरुष विवाहित है तो इनका 2 महिलाओं से विवाह हुआ होगा ना, 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिलाओं से विवाह हुआ होगा, ध्यान रखना। तो अब ये क्या बोला, तो ज्ञात कीजिए विवाहितों की संख्या का प्रतिशत, जो विवाहित हुए उनकी संख्या का प्रतिशत। देखो 2 पुरुष है, 2 मेल हैं, टोटल 4 विवाहित है ना, और कितने में से टोटल 9 है ना, 9 में से 4 विवाहित है, तो इनका संख्या का प्रतिशत पहला वाला ऑप्शन। तो इंटू परसेंट के लिए 100 से गुणा किया ना, तो 4 गुणा गए 100, 400/9 हुआ, 9 का भाग पहले 40 में देंगे, 9 चौको 36 हुआ, कि 40 में 36 गया, 4 बचा, फिर ये वाला 0 40 हुआ, फिर 9 चौको 36। अब कुछ है नहीं पीछे, तो 40 में से 36 गया 4, 4 नीचे वाला 9, ऐसे ही। तो ये 44 से 4/9%, इतने परसेंट क्या है, विवाहित हैं। विवाहितों की संख्या का परसेंट क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन क्या बोलो, विवाहित महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, विवाहित जो महिलाएं ना उनकी संख्या का प्रतिशत। देखो 2 महिलाएं विवाहित हैं, महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, और टोटल महिलाएं कितनी है, 5। तो सेकंड ऑप्शन देखो, विवाहित महिलाओं की प्रतिशत, तो 2 महिलाएं हैं, कितने में से 5, 5 में से 2 महिलाएं विवाहित है। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा किया, तो 5 का 5, 5 दून 10, 5 का 0, 20 दूना 40%, 40% महिलाएं विवाहित हैं।
विवाहित महिलाओं की, खाली महिलाओं की संख्या का परसेंट बोल रहा है। तो इस तरीके से करना है। बहुत अच्छे सवाल है, सारे क्वेश्चन आपके अनडाउटली पूछे जाते हैं। और मैं बार बार बोल रहा कि पूरा का पूरा मैथ्स A to Z ऐसे ही होगा, चाहे कोई भी सवाल होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देखना है। और इससे आसान आपको कहीं, आप अगर आप ये सोच रहे होंगे ना यहाँ से ये इससे दूसरी जगह बेटर मिलेगा, नहीं, मैं वो टेक्निक करता हूँ जो सबसे बेटर है मैथ्स की। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को देखना है और आगे बढ़ना है, चीज़ों को अपने पास लेकर के नोट्स बनाना। तीसरा सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले तथा वह 400 वोटों से हार गया। 48% वोट मिले और 400 वोट, क्योंकि 50 से कम है ना 48%, तो 400 वोटों से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े बोल रहा। अब देखो यार, इसको उम्मीदवार के पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है, इसको 48% वोट मिले, ठीक, और 400 वोटों से हार गया। मतलब इसको 48 मिले होंगे तो इसको दूसरे को 52% मिले होंगे ना। अरे 100% में से 48 घटाएंगे तो 52 बचेगा ना। तो देखो यार कितने परसेंट वोटों से आ रहा है, ये 4% वोटों से आ रहा है ना। इसके 52 है, इसके 48 है, 4 का डिफरेंस नहीं आ रहा। ये 4 से जीता है तो 4 से हारा है, ये 4% वोटों से हार गया। लेकिन ये क्या बोलो, वो 400 वोटों से हार गया। हमारा परसेंट में देखा तो 4 आ रहा है, लेकिन वो क्या बोला, 400 वोटों से हार गया। तो कुल कितने वोट पड़े बोला। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये परसेंटेज 4 एकम 4, 4 कम 4 शून्य 100। तो 1% बराबर कितना हुआ आपका, ये 1% बराबर 100 हो गया ना, ये 100। अब 1% को हम 1/100 लिखते हैं ना, बराबर 100 हुआ ना। और ये किधर रह जाता, 100 गुणा ये वाला 100 भी यहाँ गुणा हो जाता है, इंटू 100 इक्वल टू 1 के पीछे 4 शून्य बराबर 10,000 आंसर है। ऐसे करना, फटाफट करना है, ठीक। इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे तो ऐसे कर लेना, आपका 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। मुझे आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, एक बार समझ गए। मतलब जो टाइम में कर रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधा आपको उसी तरीके से करना है। चौथा क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिलते हैं। पहले को देखो 62% वोट मिलते हैं, एक को 62% मिलते हैं। और वह क्या बोल रहा, वो दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता। 50 से ज़्यादा होगा ना, इसको 62% मिलते हैं तो दूसरे को 144 वोटों से हरा देता। जब देखो ये इसको 62% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से 62 घटाएंगे तो 38 बचता है, 38। तो दूसरे को हारने वाले को 38% मिले होंगे। अब देखो यार, इसको 62% मिले, इसको 38% मिले, तो इन दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 62 में से 38 गया, 24% होता है। मतलब ये 24% वोटों से जीत गया। परसेंटेज में देखा तो 24% वोट से जीत गया। लेकिन ये क्या बोल रहा, वो 144 वोटों से जीत गया बोल रहा। मतलब 24% बराबर 144 हो गया ना। और फिर वही 24 कम 24, 1% बराबर 24 छक्का होता है 144, ठीक। तो 1% बराबर 6 हो गया। अगर जिसको मतलब सीधा काटे नहीं आ रहा तो 12 से 12 दूना 24, फिर 12 पर अंक 144, फिर इस तरीके से करना आपको, ठीक। तो हमारे 1% बराबर 6, तो 1% को 1/100 लिखेंगे बराबर 6। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा ये 100 इधर हो जाएगा। तो आंसर कितना, टोटल वोट कितने हैं, 600 वोट टोटल वोट है 600। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और जो दे रहा वो, एक तो कुल वोट बताओ बोल रहा, ये तो ठीक है 600 वोट है। इससे आगे बोल रहा तथा उस उम्मीदवार को कुल कितने वोट पड़े बोल रहा। ये देखो उसमें 62% तो मिले ना, तो ये बोला कि मुझे नंबर में बताओ। अब देखो यार, ये टोटल वोट है 600 वोट, अब उसको पढ़ते हैं 62%। तो 62% को 62/100 लिखेंगे ना, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। अब आपका क्या रह गया, 6 गुणा 62 हो जाएगा ना। अब 6 का भाग देगा 6 2 ना 12, 12 का 2 शून्य कट गया ना, 6 2 ना 12 का 2 हासिल 1, 6 का 36 और 1 37। तो कितना, 372 वोट। जीतने वाले को कितने वोट पड़े, 372। 600 को 62% निकाल दिया ना हमने, 600 में से 372 जीतने वाले को मिले। तो बस आंसर हो गया। ये सवाल है, ये यहाँ पर इसमें भी बोलेगा वो हारने वाले को कितने मिले, तो 48%, टोटल का 48% निकाल, 10,000 का 48% निकाल देना। मतलब दोनों सवाल सही में, अगर वो एक स्टेप आगे जाएगा तो आपको ऐसा करना है। कुछ नहीं है, फटाफट सारे सवाल ईजी से ईजी तरीके से आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, चीनी सस्ती हो जाती है, मूल्य में कमी हो जाती है, बोले तो कीमत में कमी हो जाती है,
होने पर दिशा को 100 रुपये में 5 kg चीनी अधिक मिलती है। 100 रुपये में 5 kg चीनी अधिक मिलता है। आप सस्ते होने पर ज़्यादा मिल जाएगी ना। पहले जो चीज़ 40 रुपये की आ रही थी वो 30 रुपये की हो जाएगी, तो हम उसको 40 रुपये में लेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा ना अब, क्योंकि वो सस्ता हो गया। तो चीनी का वास्तविक मूल्य प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो यार कितने % की कमी होती है, कमी होती है आपका 10% की। 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10% को 10/100 लिखेंगे ना, 0 कट गया तो 1/10 बच जाएगा। कमी बोलेगा तो यहाँ देखो टोटल है 10, 10 में से कितनी की कमी, 1 की कमी। और जब यहाँ देखो वो कितना चीनी लाता है, 10% की कमी होने पर वो 5 kg चीनी अधिक लाता है। मतलब 1 की कमी, 10 में से टोटल 1 की कमी आने पर हमारा एक वो कितना बोला, 5 बोला, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 kg। तो ये देखो पहले 10 था, 1 कम होने पर 9 हो गया ना, पहले 10 ला रहा था अब 9 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। तो इस 5 को इससे गुणा कर दो तो 9 पंजे 45 kg। मतलब वो 100 रुपये में कितनी ला रहा है, अभी क्या दे रहा है, तो वह कहाँ गया ये, तो % कमी होने पर दिशा को 100 रुपये में 5 kg चीनी अधिक मिलती है। कि जो उसने टोटल 100 रुपया बोला ना, तो उसका वास्तविक कीमत बताओ बोला, तो 100 रुपये में 45 kg चीनी लाता बटे 45। ऐसा करना, इसको लंबा नहीं जाना है, ठीक। तो देखो कितना हुआ, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 5 नंबर 45, तो आपका 20/9 हुआ। तो 9 दूना 18, 20 में 18 गया, 2 बचता बटे 9, इतना %। तो मूल्य में प्रतिशत क्या पता हो, कह रहा है वास्तविक मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मूल्य प्रतिशत, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है ना, तो 2 से 2/9%। तो आपको सीधा सीधा ऐसा करना है, ठीक। तो ऐसा करना, क्योंकि आप देखो ना हमने 100 में 45 का भाग क्यों दिया, इसलिए दिया जैसा हमने दुकानदार से चीनी खरीदी, हमने 2 kg चीनी लाई, तो उस हमने बोला कितना रुपया हुआ, उसने बोला 80 रुपया हुआ। तो हमने क्या किया, 80 में 2 का भाग दिया ना, यार 1 किलो हमें कितने की पड़ी होगी, तो 40 दूना 80। तो हमने दिमाग में लगा दिया, उसने हमें 40 रुपये kg लगाए। तो अब यहाँ देखो ना 100 रुपये में 45 kg ला रहा हो, तो 100 में 45 का भाग देगा ना, ये सवाल है। 100 रुपये में 45 kg कहीं नहीं आने वाले, लेकिन क्वेश्चन है, तो 100 रुपये में 45 का भाग देंगे तो पता चल गया ना इतने रुपये का पड़ा है, या % जो भी बोलेगा, ठीक है। हाँ, प्रतिशत बोलो या रुपये बोलो, जो भी है, ठीक। तो मतलब वास्तविक मूल्य प्रतिशत ज्ञात, तो 2 से 2/9%, यह आपका क्या हो गया आंसर है, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऐसा आएगा तो आपको सीधा ऐसा करना है, क्वेश्चन में घूमना नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक लाने हैं। देखो पास होने के लिए 55% अंक लाने हैं, और उसके कितने अंक आते हैं, लेकिन सोनू ने 250 अंक आए, उसके अंक आए 250 नंबर आए भाई। 55% अंक चाहिए, 250 नंबर आए, तथा 5% अंकों से फेल हो गया। कितने % अंकों से, 5% अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब यह है, उसके अगर 5% अंक और आ जाते हैं ना, 55% चाहिए थी और उसके आए 250 नंबर, उसको अगर 5% अंक और आ जाते तो ये 55% हो जाते। मतलब उसके कितने आए, 55% में से 5 कम करो तो उसके 50% नंबर आए है ना। और जब 50% नंबर आए तो कितनी बोला, 250 नंबर आए बोल रहा। तो देखो यार परसेंटेज में देखा तो 250, तो 50% बराबर 250 हो गया ना। तो देखो 0 से 0 कटा, अब ये 5%, तो 5 से कम 5, 1% बराबर 5 पंजे 25, 1% बराबर 5 हो रहा ना। तो 1% को 1/100 लिखा, बराबर 5 किया, तो 1 बराबर 100 इधर चले जाता, गुणा होकर 100 × 100 बराबर 500। ये क्या बोल रहा लास्ट में, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। तो अधिकतम अंक कितने हैं, 500, आंसर हो गया। तो इस तरह के सामने सारे क्वेश्चन करने हैं। कोई भी आता है तो आपको क्वेश्चन, आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक। किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे बीच बीच में आपको क्वेश्चन चलाता रहूँगा, और आपको क्या करना है, इस थ्योरम पे अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको फट करके ये तरीका यूज कर लेना, ठीक। थैंक यू।